आम बजट की घोषणा हो चुकी है। रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित राशि 13% बढ़ाकर 5.94 लाख करोड़ रुपए कर दी गई है। क्या वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए बजटीय आवंटन पर्याप्त है? क्योंकि चाइना का जो अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसने तो मजाक उड़ाया है इस बजट का। आपने बिल्कुल सही बोला। मैं जो लास्ट में आपने पूछा है पर्याप्त, देखिए पर्याप्त तो कभी नहीं होता जी जी। और है भी नहीं पर्याप्त, क्योंकि जो हमारी जरूरत है उसके हिसाब से तो हमें बहुत कुछ चाहिए जी। लेकिन एक चीज और आपको याद दिलाऊं कि आप पीछे चलिए, अगर 8-10 साल पीछे 99 से आगे आइए तो हमारे पास काफ़ी कमी थी एमिनेशन की। आपको याद है 1999 में उस समय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मलिक ने बोला था कि हमारे पास जो है हम उसी से लड़ेंगे, क्योंकि था नहीं। एक्चुअली कहने का मतलब यही था कि हमारे पास जितना चाहिए उतना नहीं है जी। आप आइए 2011-12 में अगर देखें, 10-11 में तो ये होने लगा था कि हमारा स्टॉक कितना डाउन हो गया था जी जी। जो स्टॉकिंग हमें रखनी चाहिए थी वो बिल्कुल नीचे हो गया था। तो ये सब चीज़ें हुई थी। पहले किसी ज़माने में 3 महीने का स्टॉक करते थे, फिर हुआ कि नहीं कम कर लो, हम प्रोड्यूस कर लेंगे 14 दिन। मतलब अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्या रीजन थे क्या थे, बट ये था, ये ग्राउंड सिचुएशन थी कि हमारे पास स्टॉक्स की, दैट स्टॉक सिर्फ एम्यूनिशन स्टॉक्स नहीं, जो भी स्टॉक्स थे हमारे पास, रिपेयर रिप्लेनिशमेंट के, हर एक चीज़ में कमी थी जी। तो ये पूरा भी नहीं हो रहा था जिस तरह से होना चाहिए। हर एक चीज डिले होता जा रहा था जी। चाहे वो हमें मॉडर्नाइजेशन था, आर्मी प्लान्स बने थे जी, लेकिन आर्मी प्लान्स फॉलो नहीं हुए, बजटरी एलोकेशंस कम होते रहे थे जी। इस बार की जो आप बात कर रहे हैं बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अच्छी बात है कि कैपिटल आउटले भी बढ़ा है, लेकिन रेवेन्यू में हमारा ज़्यादा चला जाता है। और अभी यूरोप वगैरह और बाकी चीज़ें मिला करके जो मैं कहूँगा ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा है, ड्यू था जो पहले नहीं हुआ तो नेचुरली अभी देने से वो तो बढ़ा है, करीब 27-28 हज़ार करोड़ जो बढ़ा है। अगर पहले दिया गया होता तो हो सकता है वो एक बाय इस तरह नहीं हुआ होता जी, लेकिन वो बढ़ा है। लेकिन उसके बावजूद बजट जरूर बढ़ा है। और बजट में अगर आप जाएं तो आप देखिए कि 8% ऑफ टोटल बजट जो है डिफेंस बजट है जी। और पिछले साल से इसमें 13% की बढ़ोतरी हुई है जी। और जो ज़्यादा बढ़ोतरी इन्होंने कैपिटल आउटले में भी की है, बट लेकिन बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम बिल्कुल नई चीज़ें ले सकें जी। हाँ, ऑनगोइंग जो चीज़ें हैं या जो पेमेंट्स हैं वो शायद कुछ कैपिटल और कुछ रेवेन्यू में भी पैसा जो है वो मिला करके वो पूरा हो जाएगा जी। तो आगे हम बढ़ सकते हैं, हम डिपेंड ज़्यादा कर सकते हैं जो इनोवेशन और बाकी चीज़ों के लिए जो पैसे इस बजट में दिए गए हैं जी, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जी। आपको बताया 60% ज़्यादा बजट दी गई है बीआरओ को जी, जो बहुत ज़रूरी है जी। हम एक इक्विपमेंट लेटेस्ट लेके और एक जगह बैठे रह जाएं जी जी, उससे तो कोई फायदा नहीं होगा जी, जी। अगर हम मूव कर सकते हैं जी, हो सकता है थोड़ा पुराने इक्विपमेंट भी अगर हम उससे जल्दी मूव कर पाएं जी, तो हमें उससे फायदा होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। बल्कि इसी बात को रक्षा मंत्री जी ने अपने ट्वीट में बजट आने के बाद इसी बात को उठाया कि जो सीमा सड़क संगठन है उसको जो बजट दिया गया है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पे सामरिक। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण है और ये और इसमें स्पीड लाने की जरूरत है जी। जैसे हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हम पर डे 20-22 किलोमीटर बना रहे हैं, उस हिसाब से इसमें भी स्पीड लाने की जरूरत है जी। हम मॉडर्न इक्विपमेंट लेकर के वो जैसे भी करें उस हिसाब से जरूरी है कि टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि हम स्पीड बढ़ाएं वहाँ पर लेकर के, क्योंकि आप किस ज़माने में रोड बनती थी वही पुराने तरीके से, वो बारिश हुई बंद, बर्फ हुई तो बंद, वही कोयला उसमें गर्म करके डालते थे। अब तो सीमेंट आपके पास आ गया है, बाकी तारकोल भी ऐसे आ गए हैं जो बहुत जल्दी जम जाते हैं जी। तो उस तरह की चीजें लेकर के, टेक्नोलॉजी लेकर के हमें आगे बढ़ना है जी। एक चीज और इसमें है जो अच्छी चीज की है कि सस्टेनेंस में 44% का इजाफा किया है। ये वो है जिसकी हम बात कर रहे थे कि हम सस्टेन कर सकें अपने आप को। ये लड़ाई हो क्या रही है, यूक्रेन सस्टेन नहीं कर पाया, था ही नहीं उसके पास। रशिया को सस्टेनेंस मुश्किल हो रही है अभी जी, इसलिए वो बाकियों से लेकर के अपने आप को सस्टेन करने जा रहा है लड़ाई जी। हमारे पास भी ये सस्टेनेंस जो मैं अभी बात कर रहा था, रिजर्व्स की, स्पेयर्स की, आर्म्स एम्यूनिशन स्पेयर्स जो भी थे जो हमें स्टॉक करके रखने चाहिए जी, एज पर वॉर वेस्टेज रिजर्व जो हम उसमें कहते हैं अपने आर्मी
उसमें फौज की लैंग्वेज में, वो जो है उसको बढ़ाने के लिए। तो ये एक फोकस उसके ऊपर है जो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि चाइना का हम देख ही रहे हैं क्या कैपेबिलिटी, और चाइना ने, हम कुछ भी अपने आप को बोलें, मैन तो आदमी तो है ही है, आदमी तो तगड़े हो सकते हैं, बट मशीन भी तो चाहिए जी बिल्कुल साथ में। और चाइना ने इस मामले में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत आगे बढ़ा लिया है, अपना जो उसका रिजर्व है या सस्टेनेंस है उसने काफ़ी आगे बढ़ा लिया है, काफ़ी आगे तक उसने स्टॉकिंग कर ली है जी अपने हर एक चीज़ की, चाहे वो फ्यूल कहिए, चाहे एमिनिशन कहिए, चाहे जो क्लोथिंग से जो भी चीज़ें ज़रूरत वाली हैं, माइन से लेके हर एक चीज़ जो रिजर्व में उसको चाहिए, या स्पेयर्स जो चाहिए, जो इक्विपमेंट उसने वहाँ लगा रखा है जी उसको रिपेयर रिकवरी जितनी भी चीज़ें चाहिए, जी जो कि यही चीज़ मुश्किल हो रही है कि ये टैंक्स आ जाएंगे यूक्रेन में, बट ये चीज़ कहाँ से होगी रिपेयर रिकवरी, बिकॉज उसके लिए आदमी चाहिए, उसके लिए आपको क्रेन चाहिए। उस अभी आप 45 टन का टो कर रहे थे टैंक, अब आपको अगर 65 टन का टो जी, करना है तो उसके जी। लिए तो आपको सब कुछ चाहिए, तो सिर्फ टैंक आने से तो नहीं होगा ना, जी जी बाकी चीज़ें उसके चाहिए। फिर दो चीज़ें होंगी वहाँ, नॉन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड। तो हमारा एक स्टैंडर्ड, और हम जो है आत्मनिर्भर करके वो बनाएं, और ये जो है ऑलरेडी उसको तो सस्टेनेंस के लिए हम रिजर्व रखें जी। कि अगर ऐसी इवेंचुअलिटी आती है जो आई हमारे पास, तो हम अपने आप को सस्टेन कर सके, और रिजर्व्स हमारे ऐसे हों कि हमें पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़े, हमारे जो सैनिक वहाँ पर हैं वो आगे चलते रहें, उनको पता है कि पीछे हमारे पास आ रहा है हमारे साथ साथ, क्योंकि जी। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है। जी रशा ने इनिशियल सब कुछ कर लिया, पीछे उनके पास फिर मुश्किल हो गई। तो ये चीज़ देखनी बहुत जरूरी है, जो कि इस बजट में इसमें किया हुआ प्रोविजन किया इन्होंने। जी। आप देखिए इसमें ऑपरेशनल एलोकेशन जो है इन्होंने काफ़ी बढ़ा दिया है, जी। करीब 90,000 करोड़ तक चला गया है बजट डिस्ट्रीब्यूशन में। नॉन सैलरी रेवेन्यू जो मैं बात कर रहा था कि वो और कैपिटल मिला करके इनको जो है बढ़ा देंगे, मतलब वो हम जो पेमेंट्स है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो बैलेंस है पेमेंट्स वो कर पाएंगे। जी और रिसर्च एंड इनोवेशन की जो मैं बात कर रहा था उसको इन्होंने काफ़ी वो दिया है, डीआरडीओ का बजट बढ़ा दिया है। जी। इनोवेशन फॉर, वही जो मैं आईडीएक्स की बात कर रहा था, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस, वो बढ़ा दिया है इन्होंने। जी। फिर और भी इंडस्ट्री जो पार्टनरशिप्स हैं उनके साथ भी इन्होंने काफ़ी बढ़ा दिया है इस मामले में। जी। तो इन चीज़ों को लेकर के मुझे लगता है कि अगर ये इस हिसाब से आगे बढ़ेंगे और थोड़ा तेज़ी के साथ बढ़ेंगे तो बहुत जल्दी हम इस दिशा में आत्मनिर्भर हो सकते हैं, काफ़ी हद तक। काफी पूरा तो हो नहीं पाएगा अगर हम चाहें कि हम F-35 तक या SU-30 तुरंत कर लें, बट कर सकते हैं, समय लग की बात। समय की बात है। देखिए तेजस में भी 75% हम अपना लगा रहे थे, 25% बाहर से, और इंजन सबसे बड़ी चीज थी जी। जो नहीं कर पाए थे। जी। इससे पहले आपको पता है क्रायोजेनिक इंजन का क्या हुआ था, बट अल्टीमेटली अमेरिका ने रशा को मजबूर कर दिया कि क्रायोजेनिक इंजन हमको नहीं दे, लेकिन अल्टीमेटली हमने बना लिया इंडिया ने जी क्रायोजेनिक। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं, बट जी। नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था ये हम बैक ऑफ हैंड हम सब लोग जानते हैं जी। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ये है अभी, ये काफ़ी फर्क पड़ेगा। और इसमें एक चीज़ इन्होंने और जो की है, इन्होंने अग्निवीर का जो उनके वेलफेयर के लिए जो 11 लाख उनको हम बाद में दे रहे थे, उसको उन्होंने भी ई पॉलिसी में कर दिया, एग्जेम्प्ट, मतलब कोई टैक्स नहीं है जी। और आपके पास ये पूरी चीज़ है, पूरे पैसे आपके पास हैं, तो वो भी एक अच्छी बात है। वेलफेयर के लिए भी इन्होंने पैसे कुछ दिए हैं, यूरोप से लेकर के बाकी जो हार्ड एरियाज में लोग रह रहे हैं उनको फैसिलिटीज़ और बाकी चीज़ें तो उस तरह से ख्याल रखा गया। लेकिन आखिरी चीज़ वही है कि सफिशिएंट तो नहीं है जी, जितना हमको चाहिए उस हिसाब से सफिशिएंट नहीं है जी। तो हमको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और यही नहीं, मैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्मी को जरूरत पड़ेगी जी। हमको नेवल में भी, इंडो चाइना, इंडो पैसिफिक, अगर हम सुपर पावर, या मैं कहता हूँ सुपर पावर की जगह पावर बनना चाहते हैं जी। अपने रीजन में भी, तो हमको अपना इन्फ्लुएंस बियॉन्ड शोर्स रखना पड़ेगा। जी जी जी। बियॉन्ड अपने LC LAC हमको अपना इन्फ्लुएंस रखना पड़ेगा। जी। अमेरिका ऐसे नहीं है, चाहे रशिया ऐसे नहीं है, क्योंकि उन्होंने, अमेरिका अपने बॉर्डर पर तो कोई लड़ाई नहीं, जी जी, सारी तो बाहर करता रहा। तो बियॉन्ड अगर आप सक्षम होंगे कि अपने जो आपकी बाउंड्री है, जी। हम अभी LC LAC की बात करते रहते हैं, पाकिस्तान LAC
पाकिस्तान और चाइना की, नहीं, हमको उसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा। जी। लेकिन उससे पहले हमें चीन को टैकल करना है। जी। तो चीन को जब पूरे तरीके से टैकल करने के लिए तैयार रहेंगे तभी हम जो है आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। जी। तो हम वहां तक हमें देखना है, नेवल में भी, एयर पावर में भी। जी। तो चाहे हम राइफल से लेकर के, पिस्टल से लेकर, ड्रोन से लेकर के हम स्पेस तक चलें, साइबर वॉरफेयर तक चलें, एक सारा इनकम्पास करके हमको चलना पड़ेगा। तो एक ही फेज नहीं है, वो भी हमें देखना है। जी। तो कभी और हम जब बात करेंगे इंडो चाइना बाकी, तो वहां पर ये चीज सामने आएगी कि काफी कुछ करने की जरूरत है। तो सफिशिएंट नहीं है, लेकिन काफी हद तक उस दिशा में बढ़ रहे हैं, ये मैं कह सकता हूं। सफिशिएंसी की दिशा में बढ़ रहे हैं और आने वाले सालों में जरूर हम निश्चित कुछ और। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।